अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार ईद स्पेशल चिकन करी की रेसिपी। इतना आसान है इसको बनाना और खाने में इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको बना के देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपने बनाई तो ये आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले कर लेंगे हम चिकन को मैरिनेट। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था और इसमें हम डालेंगे पहले नमक। 1 टीस्पून के करीब डाला है नमक और आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और डालेंगे साथ में इसमें हम दही मैंने लिया था तकरीबन 150 ग्राम्स के करीब। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से चिकन में मिला लेना है। बस यही बेसिक सा मैरिनेशन हमने करना है। दही और ये नमक हल्दी लगा के हम चिकन को रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हमने जो है ना तैयारी कर लेनी है चिकन के मसाले की। तो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में, आप चाहें तो इसको नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में ही बना सकते हैं। तो जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया, धुआं निकलने लगा, तो मैंने फ्लेम को कुछ मिनट के लिए बंद कर दिया है और फिर इसमें थोड़े से साबुत मसाले डाले हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पे हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जवित्री, 1 काली इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा और 1 बादियान का फूल ले लिया है। ये मसाले आपने तेल में डाल के बस 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करना है, और फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज। रफली काट के मैंने ये प्याज डाली क्योंकि अभी हमें इस मसाले को पीस लेना है, तो ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और प्याज को जो है ना मैंने बस मसालों के साथ मिक्स किया है, और साथ ही साथ इसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक। तो 1 इंच के करीब का टुकड़ा ले लिया था मैंने अदरक का, और 6 से 7 जवे ले लें आप लहसुन के, और इसको प्याज के साथ हम मिला के इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज जो है अच्छे से सुनहरी हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे तेल में से। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हमने इसको पीस लेना है। ज़रूरत पड़े तो पानी डालिएगा, वरना बिना पानी के भी पीस सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में आधे कप से थोड़ा सा कम तेल इस्तेमाल करा है, और ये भी सरसों का तेल था, तो इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। जब धुआं निकलने लगा तो गैस को बंद कर दिया था 2 मिनट के लिए। फिर इसमें डाला है 1 तेज़पात, 1 दालचीनी और पिसा हुआ टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक पीस लिया था। अब टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को भी मैंने दोबारा से मीडियम पे ऑन कर लिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़े से सूखे मसाले। तो बेसिक मसाले हैं, नॉर्मल तीखी वाली लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। नमक थोड़ा सा हाथ रुक के डालिएगा क्योंकि हमने चिकन को ही मैरिनेट करते टाइम भी नमक डाला है, और जब सारी चीज़ें एक साथ मिला लेंगे ना उसके बाद नमक चख लेंगे तो फिर एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि एक बार बढ़ गया तो फिर कम करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, तो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, और बहुत अच्छे से ये मसाला भुन जाएगा। इसका सारा एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो जाएगा टमाटर का, देखिए इस तरीके से, और खुशबू बहुत अच्छे से आने लगेगी इसमें से मसालों की जो है। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज और साबुत मसालों को जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था। वैसे तो सारी प्याज और मसाले अच्छे से पके हुए हैं, लेकिन मसाले के साथ मिला के हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्याज को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से भुन गई है। अब फ्लेम को लो करेंगे और इसमें डाल देंगे मैरिनेट करा हुआ चिकन। एक बार जब चिकन और दही वगैरह मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर लेंगे, और इसको हम भूनेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम को लो करने का रीज़न यही था कि दही जो है ना वो फटे नहीं, और ग्रेवी जो ना अच्छी सी बन के तैयार हो। चिकन के भुन जाने के बाद मैंने अभी भी इसमें पानी नहीं डाला है, क्योंकि अभी चिकन पकेगा तो वो अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो इसको मैं ढक के पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। तो मैंने एक बार इसको चेक कर लिया। इस तरीके से मैं चम्मच चला दूँगी ना तो चिकन की पीसेस की साइड्स भी चेंज हो जाएंगे, चिकन भी इवनली गल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पानी की कमी हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा है तो मैंने अभी इसमें पानी नहीं डाला है। इसको दोबारा से मैंने ढक दिया था, और मज़ीद मैंने इसको 5 से 6 मिनट और हल्की आँच पे पका लिया था। तो ऑलमोस्ट चिकन को पकते हुए ना 12 से 15 मिनट हो चुके थे हल्की आँच पे। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सही मसाला बन रहा है। इसमें अभी मैंने पानी नहीं डाला था ना, तो मैं अब पानी डाल रही हूँ हल्का सा ग्रेवी के हिसाब से। तो आपको जिस हिसाब से ग्रेवी रखनी है, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से पानी डालिएगा। वरना ये चिकन करीज जो होती हैं थोड़े थिक साइड पे ही होती हैं, क्योंकि ये नान, तंदूरी रोटी, पराठों के साथ खाई जाती है। तो पानी डाल के मैंने हल्की आंच से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। इससे चिकन का फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। और खुशबू के लिए डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। सब चीज़ों को हल्की आंच से एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे, और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट और। तो लिड मैंने ढक दी है, और 5 मिनट बाद फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको। तो देखिए माशाल्लाह बेहतरीन से ये चिकन करी बन के तैयार हो गई है। देखने में जितनी खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही उम्दा बन के तैयार हुई थी।
तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको और आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आने वाली है। ईद स्पेशल शीर खुरमा की रेसिपी सबके घरों में बनता है। भाई मीठी ईद है तो शीर खुरमा ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना मज़ेदार बन के तैयार होकर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे ना तो आप और आपके घर वाले और आपके मेहमान बस तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। और इतना मज़ेदार बनता है और बनाने में बेहद ही आसान है। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ी सी तैयारी करनी होती है। जैसे ये सबसे ज़रूरी है छुहारों को भिगोना। ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं तो इनको ना 4 से 5 घंटे आप पानी में भिगो दें तो ये अच्छे से फूल जाएंगे, तो इनको काटने में आसानी हो जाएगी। तो ये छुहारे ना मैंने रात में भिगो दिए थे क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे ये शीर खुरमा बना रही थी। और दूसरा जो है हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेने होते हैं। आप चाहें तो ये बादाम वगैरह भिगो सकते हैं। मैंने बिना भीगे लिए हैं क्योंकि मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ते, किशमिश और चिरौंजी ले ली है। तो शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है, तकरीबन 6 चम्मच जो है। और इसके अंदर हम पहले जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए थे ना उनको फ्राई कर लेंगे। तो पहले जो सख्त वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना हम उनको फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ काजू, बादाम और पिस्ता ले लिया था। इनको जो है ना हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरीके से इसका फ्लेवर भी इन्हांस हो जाएगा और इनको चॉप करने में आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो इन नट्स को जो ना भिगो भी सकते हैं, जैसे कि जब हमने छुहारे भिगोए थे ना आप ये उस टाइम पे भिगो सकते हैं। मगर अगर भिगोना रह भी गया तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से फ्राई करके इसको बारीक काट सकते हैं। 5 मिनट गुजर जाने के बाद जब इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो मैंने इसको घी में से निकाल लिया है। फिर इसमें डालेंगे हम किशमिश और चिरौंजी और इसको भी जो है हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस इतना फ्राई कर लें जो किशमिश है ना वो अच्छे से फूल जाए। किशमिश फूल जाती है तो इसका मतलब है कि वो फ्राई हो चुकी है। इसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को भी बाहर निकाल लिया है कि हम जो है ना आगे गार्निशिंग वगैरह में और शीर खुरमा में डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बचे हुए घी के अंदर हमने सिवैयाँ डाल देनी है। वैसे तो ये रोस्टेड सिवैयाँ हैं मेरे पास, लेकिन इसको हम जब घी में थोड़ा सा और ज़्यादा भून लेते हैं तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और सिवैयों को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए भूना था। इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हुआ है। इस पॉइंट पे मैंने जो छुहारे आपको दिखाए थे ना शुरू में भिगो के जो रखे थे उनको मैंने चॉप कर लिया है और वो भी मैंने सिवैयों के साथ डाल दिया है। इस तरीके से ये भी सिवैयों के साथ भुन जाएंगे। तो मज़ीद मैंने 3 से 4 मिनट छुहारे और सिवैयों को और भून लिया था। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक रेसिपी देखी है तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी ज़रूर कर लें। और आप ये रेसिपी किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपका मैं शुक्रिया कर सकूँ। देखिए परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं सिवैयाँ और छुहारों की बड़ी मीठी मीठी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पे इसमें मैं डाल दूंगी दूध। कि मैंने फुल फैट दूध ले लिया था 3 लीटर के करीब। तो फुल फैट दूध लेने से शीर खुरमा बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होता है। इस रेसिपी में मैं कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, इसलिए दूध का फुल फैट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये सारा दूध डालने के बाद पहले हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता ना आपने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि सिवैयाँ नीचे बैठ ना जाएँ और वो लगे नहीं, क्योंकि अगर हल्की सी भी जलने की स्मेल आ जाती है ना तो शीर खुरमा पूरा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ मैंने इसमें हरी इलायचियाँ और केसर के धागे भी डाल दिए। आप चाहें तो हरी इलायचियों को पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत ही डाला है। दूध क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे था तो इसको उबाल आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। 10 मिनट के अंदर ही इसमें अच्छा सा देखें तेज़ उबाल आ गया है। अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। इतनी देर में सिवैयाँ बहुत अच्छे से पक जाएंगी। तो ये दूध पतीली से बाहर निकल के ना आए तो आपने ध्यान रखना है जो ये चम्मच है ना वो आपने छेदों वाला, ये जैसे स्पेस वाला चम्मच होता है ना जिसमें गैप होता है, वो वाला इस्तेमाल करना है और फ्लेम को लो कर देना है तो दूध जो है बाहर नहीं उबलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिवैयों को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और आप देख सकते हैं ना कलर भी चेंज हो गया है दूध का थोड़ा और सिवैयाँ भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। इस पॉइंट पे हमने शक्कर डाल देनी है और शक्कर डाल के ना ये शीर थोड़ी सी पतली हो जाएगी, क्योंकि शक्कर जब घुलती है ना तो वो थोड़ा सा अपना पानी छोड़ती है ना, तो उसकी वजह से जो भी आप मीठा बना रहे हैं वो थोड़ा पतला हो जाता है। तो हमने इसको 5 से 6 मिनट और पका लेना है। तो शीर ये ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। तो इस वक्त इसमें हम डालेंगे क्रीम। तो यहाँ पे तकरीबन 100 ग्राम से करीब मैंने क्रीम डाली थी। आप चाहें तो मलाई इस्तेमाल कर लें या टेट्रा पैक वाली जो क्रीम आती है ना वो डाल दीजिए। और इस क्रीम को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और क्रीम है तो इसको 2 से 3 मिनट पकाना ज़रूरी होता है, तो मैंने मज़ीद बस इसको 2 से 3 मिनट ही और पकाया था। तो क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई है, शीर भी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई। तो इस पॉइंट पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो हमने डाल देने हैं। बस थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रुके थे। आखिर में इसमें डालेंगे इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, खुशबू बढ़ाने के लिए केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर डाल के तो शीर का जो फ्लेवर है ना वो आला हो जाता है। सब चीज़ों को एक बार हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और जो है ना बस इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। शीर थोड़ी पतली ही रखी जाती है क्योंकि इसको पी जाती, खाई नहीं जाती खीर की तरह। तो बस मैंने इसको 2 से 3 मिनट और पका लिया था और ये मज़ेदार सी परफेक्ट सी शीर खुरमा बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे।
तो ये बेहतरीन सा शीर खुरमा बन के तैयार है। इसको एक खूबसूरत से बोल में सर्व कीजिए और गार्निश कर दीजिए नट्स के साथ। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास चांदी का वर्क था, वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये ऑप्शनल है, बस ये कि ईद है और शीर खुरमा बन रहा है तो क्यों ना इसको सजाया जाए। और ऊपर से मैंने थोड़े से केसर के धागे भी डाल दिए थे। खिले खिले चावलों वाली और बहुत ही मसालेदार चटपटी स्पाइसी बीफ बिरयानी रेसिपी बड़े के गोश्त में इसको बना के तैयार किया तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। रेसिपी बहुत आसान है, इसको एंड तक देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, आज ये रेसिपी मैं पूरे 1 किलो गोश्त के साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको आधा करके आधा किलो गोश्त में ही बना सकते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स को आधा कर लीजिएगा। या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है ना 2-3 किलो की, तो बस इंग्रेडिएंट्स को डबल या ट्रिपल करना होगा। तो यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त जो है ना बोल में डाल दिया। इसको हम थोड़ा मैरिनेट कर लेंगे। तो 250 ग्राम के करीब इसमें दही डाला है, 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 2 टेबलस्पून ही हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। आप चाहें तो बारीक काट के भी हरी मिर्च डाल सकते हैं। नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से और यहाँ पे डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया 2 टेबलस्पून। तीखी लाल मिर्च डाली है 1 टेबलस्पून के करीब, 1 टेबलस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी है, तो आपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ और साथ में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। ये ऑप्शनल है, बस मैंने इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए डाला है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। और 1 टीस्पून ये होममेड गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और डालेंगे थोड़े से होल स्पाइसेस, बस बेसिक सी घर के मसाले जो होते हैं ना वही डालना है मैंने इसमें। काली इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और थोड़ा सा शाहजीरा। शाहजीरा नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल सफ़ेद जीरा जो होता है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डालेंगे इसमें हम 2 बड़े साइज़ की प्याज को फ्राई करके बरिस्ता बना के इसमें हल्का सा क्रश करके मैंने डाल दिया है। और इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया और पुदीने के पत्ते, इसको भी बारीक काट के 1-1 मुट्ठी के करीब डाल दीजिएगा। 1 नींबू का रस जाएगा इसमें और डालेंगे 1 कप के करीब तेल। ये वही तेल है जिसमें प्याज फ्राई करी थी। तो बस इन सारे मसालों को आपने गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करना है और गोश्त को आपने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लेना है। जितना ज़्यादा गोश्त मैरिनेट होगा ना उतनी ही फ्लेवरफुली बिरयानी बन के तैयार होगी। तो मैं तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख दिया था। इंशाल्लाह रमज़ान जल्दी आ रहे हैं तो आप ये रेसिपी रमज़ानों में ट्राई कीजिएगा और दिन में इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा और इफ्तार से जस्ट पहले ना बस आपने बिरयानी को ना दम पे लगा देना है। तो ये अच्छे से मसाला लगा दिया है मैंने। इसको मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है, तो इसको मैंने ऐसे ही किचन की काउंटर टॉप पे ही छोड़ दिया था। तो तकरीबन 2 घंटे गुज़र गए थे, तो अब चावलों को भिगो लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बासमती चावल ले लिया है और ये वज़न में बताऊँ तो ये तकरीबन 900 ग्राम्स के करीब है। तो चावल थोड़े कम ही इस्तेमाल होते हैं, गोश्त थोड़ा ज़्यादा होता है। आप हद से हद जो है ना बराबर के चावल ले सकते हैं। तो चावल ये अच्छे से भीग गए हैं, अब हम गोश्त को पका लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में गोश्त गला रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पतीली में भी गला सकते हैं, बस ये कि प्रेशर कुकर में गोश्त जल्दी गल जाएगा। तकरीबन जो है ना इसको हल्की आँच में हम 20 मिनट के लिए पकाएँगे। पतीली में पका रहे हैं तो इसको जो है ना 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा सॉफ्ट होने में। तो गोश्त को कुकर में डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, बस इतना डाला है आधे कप के करीब कि मेरा बोल भी साफ़ हो जाए जिसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला लगा हुआ हो और जो है ना ये गोश्त आराम से गल जाएगा। अभी हमने इसकी भुनाई नहीं करनी है। सिंपली जो है ना आपने इसकी लिड लगानी है, हाई फ्लेम पे 1 विसल आने देनी है, फिर फ्लेम को लो करके हल्की आँच में 20 मिनट पकाना है और 4 से 5 मिनट वेट करने के बाद इसकी लिड को खोल देना है। अब जो है इस पॉइंट पे हम गोश्त को भून लेंगे। जो थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी होगा ना वो भी खुशक हो जाएगा और गोश्त भी अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे गोश्त को भूनते हुए। बहुत ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं करना है कि इसका सारा पानी खत्म हो जाए और मसाला बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ना तो वो चावलों पे अच्छे से लिपटेगा नहीं। अब जो ये सरफेस पे तेल आ गया है ना इसको मैं निकाल लूँगी, ये हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने पूरे 1 बोल जो है ना ये तेल निकाल लिया था। अब गैस को बंद कर देंगे और चावल बनाना शुरू करते हैं। तो चावलों के लिए ना देखिए पतीली में मैंने खुला पानी लिया है। खुला पानी का मतलब है कि जितने आपने चावल लेने हैं ना उसके 3 गुना आपने पानी लेना है। इसमें थोड़े से होल स्पाइसेस डाल देंगे खुशबू के लिए और थोड़ा-सा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे और तकरीबन आधे नींबू का रस इसमें हम निचोड़ के डाल देंगे। बाद में रस निकालने के बाद जो छिलका था ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पे इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब उबाल आ जाए ना तो उसके बाद भी आप 2-3 मिनट इसको उबलने दीजिएगा पानी को ताकि सारी खुशबू ना मसालों की अच्छे से निकल जाए। फिर इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल और डालेंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब डाला था और थोड़ा-सा तेल डाल देंगे, वही तेल है ये जिसमें प्याज़ को फ्राई करा था, बस 2 टेबलस्पून के करीब डाला है और इसको जो है ना अब हम पका लेंगे चावलों को तकरीबन 70 टू 80% के लिए। तो पतीली को ढक के मैंने चावलों को हाई फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया था और आप देखिए मैं चावल आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। जब मैं इसको दबा रही हूँ ना तो ये 2 टुकड़ों में टूट जा रहे हैं आराम से। तो अब क्या करना है, चावलों को पानी से अलग करने से पहले आपने ये जो चावलों का पानी है ना, ये निकाल लेना है। तकरीबन ये 3/4 कप के करीब मैंने ये निकाल लिया है। इसके बाद आपने चावलों को छान लेना है और इसको अलग छन्नी में रख लेना है। तो बिरयानी की सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, तो बस अब लेयर करना रह गया है। तो पतीली मैंने नीचे थोड़े से चावल बिछा दिए, उसके ऊपर जो पानी निकाला था ना, वो सारा डाल दिया है
और अब आपने ये मज़ेदार सा जो ये मसाला तैयार किया था ना गोश्त का, वो आपने सारा इसके ऊपर लेयर कर देना है। गोश्त के ऊपर थोड़ा-सा धनिया और पुदीने की पत्तियों को हम डाल देंगे और थोड़ी-सी तली हुई प्याज़ और जो रिमेनिंग चावल थे ना, फिर मैंने ये सारे इसके ऊपर डाल दिए। हल्के हाथ से ही काम कीजिएगा, चावल को हल्के हाथ से ही पतीली में डाल के ना चम्मच की मदद से इसको फैला दीजिएगा, बहुत तेज़ हाथ मत चलाइएगा वरना चावल टूट जाते हैं। इसके ऊपर हम तेल डाल देंगे, तो तेल देखिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। जो छेदों वाला चम्मच होता है ना, उसकी मदद से आपने पूरा तेल जो है ना चावलों के ऊपर बिखेर देना है। इससे क्या होगा ना, तेल सारे चावलों पे जाएगा और चावल जो है ना अच्छे चिकने-चिकने खिले-खिले बन के तैयार होंगे। नेक्स्ट मैंने ये फूड कलर यूज़ करा है, ऑरेंज फूड कलर है ये हल्का सा मैंने चावलों के ऊपर डाल दिया है। आप चाहें तो ये बिल्कुल स्किप कर सकते हैं अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो। और लास्ट में इसको दोबारा से गार्निश करेंगे हरे धनिये और पुदीने की पत्तियों के साथ और थोड़ी-सी प्याज़ के साथ। अब इसको हम ढक के जो है ना दम पे लगाएँगे, तो क्योंकि इस टाइम पतीली बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो पहले हाई फ्लेम पे इसको रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, फिर इसको हम हल्की आँच पे पका लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब 20 मिनट गुज़र जाएँ तो आपने गैस को बंद कर देना, लेकिन लिड को जो है ना कम से कम 5 से 6 मिनट ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा। उसके बाद इसको आप लिड हटाइएगा और लिड हटाने के बाद भी आपने 3 से 4 मिनट वेट करना है ताकि ऊपर की स्टीम थोड़ी-सी कम हो जाए, उसके बाद आपने चावलों को मिक्स करना है। तो ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो चावल बहुत खिले-खिले बन के तैयार होंगे। एकदम से लिड हटाते ही अगर आप चम्मच चला देंगे तो चावल का टूटने का बहुत डर रहता है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खिली-खिली और मज़ेदार ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। देखने में इतनी मज़ेदार लग रही है तो आप सोच सकते हैं कि खाने में कितने मज़े की होगी। हैदराबादी निज़ामी मटन की रेसिपी इतनी दानेदार और मज़ेदार बन के तैयार होता है ना कि रेस्टोरेंट की सारी रेसिपीज़ इसके आगे फ़ेल हो जाएंगी। और अगर एक बार ये रेसिपी आपने बना के खिला दी ना अपने घर पे, तो सब लोग आपसे ये बार-बार फरमाइश भी बनवाएंगे। तो ये निज़ामी मटन बनाने के लिए ना हमने पहले एक मसाला बना के तैयार करना है। ये खुशबू का मसाला भी है और ये जो ग्रेवी है ना उसको टेक्सचर भी देगा। तो इसके लिए आपने थोड़े से खड़े मसाले लेने हैं, जैसे कि हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, शाही ज़ीरा, नारियल का बुरादा हो गया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है और थोड़े से बादाम लिए। धनिया पुदीने के पत्ते ले लेंगे, दोनों मिला के मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी लिया है। और 4 से 5 हरी मिर्च ले लें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। 1 इंच का टुकड़ा ले लिया था अदरक का और 4 से 5 जवे तो ये मैंने लहसुन के ले लिए थे। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। और अब हम कर लेंगे इसके साथ मटन को मैरिनेट। तो यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त लिया था और इसके अंदर जो ये हरा मसाला हमने पीसा था ना, वो मैंने इसमें सारा डाल दिया है। साथ में डालेंगे तीखी लाल मिर्च, जो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक डाला है 1 टीस्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। थोड़ा सा जाएगा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर लिया है और साथ में जाएगा इसमें खुशबू के लिए गरम मसाला पाउडर। दही डाला है मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब, 1/4 कप के करीब ये दही बन जाता है। अब इन मसालों को, दही को आपने ना गोश्त के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसको मैरिनेट करने रख देंगे। तो 1 से 1.5 घंटा या जितना आपके पास टाइम है इसको मैरिनेट कर लीजिएगा, लेकिन टाइम कम है तो फिर भी आधा घंटा इसको ज़रूर दीजिएगा। मैरिनेशन से ना मसाले गोश्त के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, तो गोश्त में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए मटन को मैरिनेट कर लिया था। इसके बाद मैंने इसको पकाना शुरू किया है। तो पतीली के अंदर मैंने यहाँ तेल डाल दिया तकरीबन 1/3 कप के करीब। तेल जो है ना आप अपनी पसंद के हिसाब से कम बढ़ती कर लिया करें। और तेल जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज डाल दी है पीस कर। ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम से करीब प्याज ले ली थी। और प्याज के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा शाही ज़ीरा और थोड़ी सी हरी इलायची डाल दी है, ताकि प्याज के साथ अच्छे से ये भी भुन जाएगी तो इसकी खुशबू बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। और प्याज को मैंने देखिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये प्यारी सी प्याज सुनहरी हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल देंगे मटन जो मैरिनेट करके रखा था। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने गोश्त को ना तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई किया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, गोश्त से और दही से पानी निकलेगा ना, उसी में गोश्त भुन जाएगा। देखिए तेल जो है थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो चुका है, गोश्त भुन गया है। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ग्रेवी में कलर भी अच्छा आएगा। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन है तो ज़रूर डालिएगा और बाद में ही डालिएगा ताकि इसका कलर अच्छे से निकल कर आए। और मिर्च डाल के मैंने गोश्त को ना 4 से 5 मिनट के लिए और भुना है और ये अब अच्छे से भुन गया है। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो चुकी है। तो अब इसके अंदर डालेंगे पानी गोश्त के हिसाब से, क्योंकि हमें गोश्त को गला लेना है। आप चाहें तो ये रेसिपी प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, लेकिन ये ना कि ये स्लो कुक होता है ना, तो गोश्त का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाला था, क्योंकि गोश्त को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप ये रेसिपी चिकन में बना रहे हैं तो आपने पानी फिर बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन जो है ना 15 से 20 मिनट में गल जाएगा। यहाँ मैंने गोश्त को पहले हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाया था। जब उबाल आना शुरू हो गया पानी में, देखिए इस तरीके से, फिर मैंने इसको ढक दिया है और फ्लेम को लो कर दिया है। और मैंने तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स के लिए गोश्त को गलने दिया था हल्की आंच पर। बीच में मैंने 1 से 2 बार चम्मच चला लिया था, क्योंकि इसमें बादाम वगैरह डले हैं ना, वो नीचे लग ना जाए। तो आपने ना हर 10 से 12 मिनट बाद एक बार चम्मच चला लेना है।
और ये देखें आप, ये शक्ल आपको माशाल्लाह नज़र आएगी तकरीबन 45 मिनट्स बाद। तेल सरफेस पे आ जाएगा और ग्रेवी कितनी दानेदार और खूबसूरत बन के तैयार हुई है। इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, आधा नींबू का रस डाल दें, आधा किलो गोश्त के हिसाब से काफ़ी है। और खुशबू के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाल दिया है। थोड़ा सा इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ और मज़ेदार सही निज़ामी मटन बन के तैयार हो गया है। जितना ये देखने में खूबसूरत है ना, खाने में उतना ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। गोश्त के एक रेशे के अंदर इसका फ्लेवर था और बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी बन के तैयार हुई थी। अगर आपको ग्रेवी पतली पसंद है तो आपने इस पॉइंट पे गर्म पानी डाल के अपनी पसंद के हिसाब से इसको पतला कर लेना है, वरना तो ये रेसिपी इस तरीके से गाढ़ी ही मसाले के साथ खाई जाती है। आज शेयर करी मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शिखम पूरी कबाब की रेसिपी। तो यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया तकरीबन 500 ग्राम से करीब मटन का कीमा। ये रेसिपी नॉर्मली जो है ऑथेंटिकली बोटी से बनती है, रेशा कबाब की तरह होता है, लेकिन मैंने कीमे से बना के तैयार किया था। ये भी बहुत डिलीशियस बने थे। अब इसमें डाल देंगे चने की दाल। ये तकरीबन 120 ग्राम के करीब थी, आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, नाखून से तोड़ने पर इसके टुकड़े हो रहे हैं। तो दाल को डाल दिया है कीमे के अंदर। साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली चॉप कर लिया था मैंने। साथ में डालिए इसमें मैंने हरी मिर्च, ये तीखी वाली थी, मैंने 2 ली हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 4 से 5 कलियां ले लें लहसुन की। एक मुट्ठी मैंने इसमें धनिया और पुदीना डाला है। धनिया और पुदीना से इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, शामी कबाबों से अलग हो जाएगा। फिर डालेंगे इसमें थोड़े से खड़े मसाले खुशबू के लिए, दालचीनी, काली इलायची, हरी इलायची और तेज़पत्ता। नमक डाला है 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, या अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें तेल डाल दिया था। इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले, नमक, दाल, कीमा जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे पानी। पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है, पानी बहुत कम जाएगा इसमें, क्योंकि कीमा भी पानी छोड़ेगा, प्याज भी इसमें डालिए वो भी पानी छोड़ती है। तो जो है पानी आप बस इतना डालें कि कीमा और दाल जो है ना अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला था। और अब इसको हम प्रेशर कुक करेंगे। तो मटन का कीमा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। एक हाई फ्लेम पे 1 विसल आने दी थी मैंने। उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने पका लिया था और फिर इसका प्रेशर मैंने खुद से रिलीज़ होने दिया था। जब तक कीमा गल रहा है, एक बहुत ज़रूरी स्टेप कर लेते हैं, वो है हंकर्ड बनाना, जो गाढ़ा दही होता है ना। तो एक छन्नी के अंदर मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून की करीब दही ले लिया था और इसको बोल में रख दिया है ऐसे ही काउंटर टॉप पे ही। तकरीबन 1 घंटे के लिए ये ऐसे ही रखा रहेगा, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है दही के अंदर वो सब निकल जाएगा और फिर बिल्कुल गाढ़ा हंकट बन जाएगा, जो हम आगे यूज़ करेंगे रेसिपी में। देखिए प्रेशर रिलीज़ होने के बाद जब मैंने चेक किया है तो दाल और कीमा दोनों अच्छे से गल चुके हैं और इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसकी भुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो साथ ही साथ जैसे कीमा भुन रहा है, इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे कीमे के साथ, वो भी भुन जाएंगे। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच जीरा पाउडर है, आधा चम्मच ही इसमें हल्दी पाउडर जाएगा और लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून के करीब, या अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हमने हरी मिर्च भी डाली है और अभी हम आगे हरी मिर्च थोड़ी सी और यूज़ करेंगे। अब इन मसालों को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे कीमे को, मसालों को भून लेंगे और इसका जो पानी है ना वो भी सब ड्राई कर लेंगे। देखिए कीमा बहुत अच्छे से सूख चुका है, इसका सारा एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो गया है। अब आपने इसको एक बोल में निकाल के रख लेना है और कीमे को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ही आपने कीमे को पीसना है। गरम कीमे को मत पीसिएगा, वरना उससे जो है ना कीमे का टेक्सचर ना बिल्कुल पेस्ट जैसा हो जाएगा। वो हल्का सा जो दाना होता है ना कीमे को पीसने का, वो नहीं रहेगा, तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा खाने में। देखिए कीमा ठंडा हो गया था तो मैंने इसको फूड प्रोसेसर में डाल दिया और जो खड़े मसाले थे ना, तेज़पात, काली इलायची वगैरह, दालचीनी, वो मैंने निकाल दी थी और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। और देखिए कितना थिक सा ये मिक्सचर बन के तैयार हुआ है ना, इसीलिए क्योंकि हमने कीमे को पहले ठंडा कर लिया था। कीमे में बाइंडिंग देने के लिए 1 अंडा मैंने डाला है, साथ में 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और आधा चम्मच जो है इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है खुशबू के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बेसिक जो है कबाबों का मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। तो ये शामी कबाबों की तरह ही लग रहा है आपको इस टाइम पे, लेकिन अब इसको शिखम पूरी बनाने के लिए जो एक स्टेप करना है वो है इसकी फिलिंग बनाना। शिखम पूरी बेसिकली होता है कि भरवा कबाब को बोलते हैं। ये हैदराबाद साइड पे ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन खाने में इतने मज़े के बनते हैं कि हम हैदराबाद में बैठे हों या फिर दुनिया के किसी कोने में, हम इंजॉय तो इसको कर सकते हैं। तो फिलिंग के लिए हमें चाहिए होगा वो दही, जिसको हमने छन्नी में डाल के रखा था। देखिए इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया, ये गाढ़ा सा दही मिल गया है हमें। तो ये मैंने बोल में डाल दिया है। साथ में डालेंगे 1 प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है
और इसमें डाली है हरी मिर्च। एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के डाला है। तीखी वाली हरी मिर्च है जैसे मैंने बताया, तो आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़े से बादाम, 7 से 8 बादाम को चॉप कर लिया है मैंने, और काजू भी 7 से 8 ले लिए थे। थोड़ा सा बारीक काट के धनिया और पुदीना डाला है, और नमक डाल दिया है 2 चुटकी के करीब, और 2 चुटकी जो है मैंने इसमें काले मिर्च का पाउडर डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये बहुत ही डिलिशियस सी हमारी फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। आप इसमें थोड़ा सा खोया भी डाल सकती हैं इसको थोड़ा और रिच बनाने के लिए। और इसको जो है मिक्स करने के बाद मैंने साइड में रखा है। अब कबाब बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो कबाब बनाने के लिए आपने थोड़ा सा तेल ले लेना है हाथों को चिकना करने के लिए। और ये कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं क्योंकि हमने फिलिंग करनी होती है, फिलिंग को अच्छे से कबाब के अंदर ढकना होता है। तो उसमें थोड़ा सा बड़ा पोर्शन लेते हैं, जो कबाब शामी कबाब का पोर्शन लेते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। पहले राउंड बॉल बना के इसको चिकना कर लेंगे, फिर हाथ पे इसको फ्लैट करके, और जो फिलिंग हमने बनाई थी ना, वो तकरीबन आधे टेबलस्पून के करीब इसमें हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भी फिलिंग नहीं करनी है, वरना कबाब बहुत ही बड़े बन के तैयार होंगे। और हल्के हाथों से इसके एजेस को देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखिए कितने आराम से ये फोल्ड हो रहा है। और ये इसको आप कवर कर लीजिए, पूरा एक दोबारा से बॉल बना लीजिए हाथों में। हल्के हाथ से आपने ये काम करना है, और फिर बॉल बनाने के बाद इसको फ्लैट कर लीजिए। चाहे तो हल्का सा तेल दोबारा लगा लें उंगलियों पे, और इसको फ्लैट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, वरना फिलिंग जो है ना निकल जाएगी। देखिए परफेक्ट सा चिकना सा जो है ना कबाब बन के तैयार हो चुका है। तो मैं और भी बना लेती हूँ जितने मुझे अभी बनाने हैं, और बाकी की जो है ना मैं थोड़ी देर के बाद बनाऊँगी। और ये मैंने बना ली हैं 4 कबाब। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दिया था, और मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म कर दिया था। आपने ये कबाब जो है ना मीडियम फ्लेम पे ही कुक करने हैं, ना हल्की आंच करनी है, ना बहुत तेज़ करनी है। तेज़ आंच करेंगे तो हो सकता है कबाब जो है ना ज़्यादा हीट की वजह से एकदम से फटने लगे, और लो करेंगे तो ये तेल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट एक साइड पे इसको फ्राई करके इसके साइड्स को चेंज करेंगे, और दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट इसको दोबारा फ्राई कर लेंगे। और ये परफेक्ट से कबाब बन के देखिए तैयार हो गए। बनते बहुत डेलिकेट हैं, तो आपने बहुत हल्की हाथ से संभाल के इनको पलटना है। और दूसरी साइड से भी फ्राई होने के बाद इसको निकाल लें एक प्लेट पे, और इसको करें डिश आउट गर्मा गर्म। इसको एंजॉय करें और मेहमानों को खिलाएं। सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आप यकीन जानें।